और अगर मैं आपको डेटा बताऊंगी तो 89.7% बलात्कारी जो है वो मुसलमान अक्यूज्ड है, मुस्लिम अक्यूज्ड है। तो मुसलमानों की वजह से हमारे भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी तो भगदड़ झेलना पड़ता है, कभी जिहादी एक्टिविटीज झेलनी पड़ती है, कभी भड़काऊ भाषण झेलना पड़ता है, कभी टेररिज्म एक्टिविटीज और हिंदू मुस्लिम राइट के जैसा भाषण दे देते हैं ये लोग। तो इन लोगों के का जो एक जिन्ना के प्रति जो मोहब्बत है और शरिया लॉ लागू करने का भारत में जो उनके अंदर एक सपना है, ये कहीं ना कहीं भारत के सुकून को बहुत परेशान कर देता है। अभी आप सोचे कि मैं यहाँ पर जन्म हुई, भारत में यहीं पर पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और यहीं पर एक रिनाउंड फेस बनी। आज पूरी दुनिया नाज़िया इलाही खान को जानती है। दिखने में बुरी नहीं हूँ मैं, मुझे मुसलमान हिजड़ा बोलते हैं पर मुझे नहीं लगता है, मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी दिखने में हूँ। पर मेरे ऊपर एसिड अटैक मुसलमान ने किया, मुझे गलियों में दौड़ाया गया, रेप करने के लिए मुसलमान गलियों में दौड़ाया गया, मुझे गाली गलौज किया मुसलमानों ने किया। तो ये 82.7% सनातनी जो यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें सारे मतलब आ जा रहे हैं, मर्द, सारे जेंडर्स को, मैं बच्चों को भी ले रही हूँ। तो अगर ये खतरनाक होते तो फिर नाजिया को तो अभी तक बिल्कुल मर जाना चाहिए था। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी दोस्तों 2024 का इलेक्शन का चुनाव होने वाला है, भारत में भी होने वाला है और पाकिस्तान में भी होने वाला है। तो इसका फैसला जल्द ही 2-4 महीने में हो जाएगा कि भारत में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन भारत में ज़्यादा चांस है कि हमारे मोदी सरकार का ही सरकार बनेगी। पाकिस्तान में किसका सरकार बनेगी तो समय ही बताएगा। तो इसी पे भाई डिबेट करते हुए हमारे भारत की कश्मीरी लड़की, एक नाम है नाजिया खान और कश्मीर पाकिस्तान की आरजू काजमी, उसी के बीच दोनों के बीच डिबेट हो रहा है कि भारत के मुसलमान के क्या स्थिति है और पाकिस्तान क्या स्थिति है। आइए दोस्तों हम लोग इसी पे वीडियो देखते हैं, इसका रिएक्शन बाद में देंगे। हमारे साथ हैं जी नाजिया इलाही खान, और नाजिया को सब लोग जानते हैं, नाजिया को हम डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया कि आप आई। हालांकि अभी आप आजकल बहुत बिजी होती हैं, इलेक्शंस जो है वो आने वाले, हमारे तो खैर बिल्कुल ही सर पे। तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहे, आबाद रहे। आप भी खुश रहे, आबाद। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आरफा शिरवानी साहिबा जो हैं वो खुद तो जीन्स पहनती हैं, खुद टॉप पहनती हैं, पर लड़कियों के, मुसलमान लड़कियों के पीछे में पिछाड़ में लगे रहती हैं। नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा, नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा। पहले आप हिजाब पहन लीजिए, पहले आप पहन लीजिए। नहीं चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, ठीक है, इट्स ऑल राइट। पहले आप चौथी बीवी बनकर दिखा दीजिए। नहीं हलाला हमारा इस्लाम है, हलाला हमारा इस्लाम है। आने वाले वक्त में अगर आपकी कोई बेटी हुई तो उसका हलाला करके देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है ना, समझ में आएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जिन्ना बनने वाले जितने भी मुसलमान हैं उसको अब ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। जैसे कल रात में 2 बजे जूनागढ़ में भाषण दिए हुए और सनातनियों को कुत्ता बोलने वाले मुफ्ती सुलेमान अजहरी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट देंगे उनको कानून के शिकंजे में हम जैसे लोग बिल्कुल उनको कानूनी तरीके से बिहाइंड द बार करने को तैयार बैठे हुए हैं। अब देखिए ऐसा है कि अगर शिरवानी साहिबा को इतना प्रॉब्लम है अडवाणी जी के भारत रत्न अवार्ड से, तो उसका कोई एक्सक्यूज तो होना चाहिए ना, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो कह रही है कि बचपन से उनको बहुत तकलीफ हुई है। ये बात तो मुनव्वर फारूकी ने भी बोला है, डोंगरी वाला, जिसको सलमान खान ने बहुत बड़ा दर्जा देने की कोशिश की है पर उसको बड़ा दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसी देश से आरफा खानम शिरवानी को रिनाउंड फेस बनाया गया है। और आप जैसे जर्नलिस्ट भी जो कभी पाकिस्तान के चैनल पर, बड़े चैनल पर जर्नलिज्म कर चुकी हैं आप, और भारत के अगेंस्ट में भी बात कर चुकी हैं, कश्मीर के को लेकर के भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आज आप जैसा जर्नलिस्ट जो मोदी भक्ति करने में नहीं थक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में या तो उनका टिकट टू सीरिया या टिकट टू पाकिस्तान हो जाएगा, या तो फिर वो समझ जाएंगी कि नहीं भाई ठीक है,
जो भारत में जो तरक्की याफ्ता देश और जो भारत इतना सक्सेस हो रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जो झूठ का पलीदा है और ये जो झूठ का चूरन है, ये जो फितनाबाजी है, ये चलेगी नहीं। ये चीज आज नहीं कल समझ में आएगा, लेकिन होता क्या है ना कि लात का भूत बात से मानता नहीं है। पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ऐसे ऐसे जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनको बड़ी बड़ी छूट मिली हुई थी। आइए अजमल खजब मारिए बम, आइए याकूब मेमन चला दीजिए, उड़ा दीजिए, आइए हाफिज सईद साहब स्ट्रैटेजी बना लीजिए, तो अफजल गुरु साहब आइए ना हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ नारा लगेगा अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना बड़ी यहाँ पर प्रोवोकेशन भी थी और छूट भी थी। मगर ये देखे ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान वालों की सोच को बदल दिया तो हिंदुस्तान के क्यों नहीं? आपने एक टॉपिक उठा दिया है, आई रियली डोंट नीड क्लैरिफिकेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग औरतों को किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मेरा भी नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन दे भी नहीं रही मेरा नहीं, मुझे चाहिए भी। एक बहुत छोटे कपड़े में मेरा भी एक डांस का वीडियो वायरल हुआ था, जो मैंने क्लास 12 में जब मैं पास हुई थी तो खुशी में मैंने सेलिब्रेट किया था, बहुत छोटा कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन मैंने आज तक किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। बहुत मुसलमानों ने मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगा और पागल कुत्तों की तरह उन्होंने वायरल किया, पर मैंने नहीं क्लैरिफिकेशन दिया। अरे मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं क्लास 12 की एक बच्ची थी, मैंने पहना, मैंने सेलिब्रेट किया, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो हमें किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितनी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महिलाएं होती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो क्लैरिफिकेशन में नहीं जाती हैं। और अगर मैं आपको डेटा बताऊंगी तो 89.7% बलात्कारी जो है वो मुसलमान अक्यूज्ड है, मुस्लिम अक्यूज्ड है। तो मुसलमानों की वजह से हमारे भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी तो भगदड़ झेलना पड़ता है, कभी जिहादी एक्टिविटीज झेलनी पड़ती है, कभी भड़काऊ भाषण झेलना पड़ता है, कभी टेररिज्म एक्टिविटीज और हिंदू मुस्लिम राइट के जैसा भाषण दे देते हैं ये लोग। तो इन लोगों का जो एक जिन्ना के प्रति जो मोहब्बत है और शरिया लॉ लागू करने का भारत में जो उनके अंदर एक सपना है, ये कहीं ना कहीं भारत के सुकून को बहुत परेशान कर देता है। अभी आप सोचे कि मैं यहाँ पर जन्म हुई, भारत में यहीं पर पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और यहीं पर एक रिनाउंड फेस बनी। आज पूरी दुनिया नाजिया इलाही खान को जानती है। दिखने में बुरी नहीं हूँ मैं, मुझे मुसलमान हिजड़ा बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता है, मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी दिखने में हूँ। पर मेरे ऊपर ऐसे अटैक मुसलमान ने किया। मुझे गलियों में दौड़ाया गया, रेप करने के लिए मुसलमान गलियों में दौड़ाया गया, मुझे गाली गलौज किया मुसलमानों ने किया। तो ये 82.7% सनातनी जो यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें सारे मतलब आ जा रहे हैं, मर्द, सारे जेंडर्स को, मैं बच्चों को भी ले रही हूँ। तो अगर ये खतरनाक होते तो फिर नाजिया को तो अभी तक बिल्कुल मर जाना चाहिए था। तो दोस्तों, हम उन लोग से वही कहना चाहेंगे कि जब तक हमारे देश में मोदी और योगी जी का राज रहेगा, उन किसी भी ऐसी गतिविधियों का कुछ नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।